भगवान शंकर की नगरी काशी के अनेक नाम और अनेक रंग हैं। काशी को वैसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अब तक जिसे सुबह बनारस के नाम से जाना जाता है उसका कोई माइलस्टोन नहीं था, मगर अब कुछ लोगों की मेहनत और प्रयास के कारण इस शहर को एक माइलस्टोन मिल ही गया। देखिए, हम लोग को तो बहुत खुशी है। पहली बार बनारस शब्द को बनारस में ही जगह मिली है। इसके पहले अभी तक बनारस बना रहा है रस जो बनारस का था, अभी तक तो कहीं नहीं देखा था। लेकिन अब एक मड़वा रेल स्टेशन का नाम पड़ने से एक बनारस का जो मूल है लोगों को जो समझ में आने लगे, नहीं अब बनारस कम से कम नाम तो जनता लेगी कि नहीं मैं बनारस स्टेशन आ रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। हाँ, एक बार फिर हम लोग फिर से प्यार से बनारस को फिर से बनारस बोलेंगे। हम ही नहीं और बाहर के लोग भी बोलेंगे। जो बाहर से आते थे लोग देख रहे हैं कि अभी तक वाराणसी स्टेशन पे आ जाते थे, कैंट पे आ जाते थे, घूमते फिरते सब कर लेते थे, लेकिन बनारस को अभी तक बनारस का जो पहचान मिलना चाहिए वो नहीं मिला था, वो अब मिला है। जानिए किनके प्रयास से बनारस को मिली पहचान। काशी को उसकी पहचान देने की कहानी काफी पुरानी है। दरअसल यूपी के मनोज सिन्हा ने जब से रेलवे की कमान संभाली तभी से बनारस के माइलस्टोन को अस्तित्व में लाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। वाराणसी के वरिष्ठ जनों के प्रयास की मुहिम में वरिष्ठ पत्रकार असद कमाल लारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रयास पर मनोज सिन्हा की नज़र पड़ी, तभी से इस मुहिम की शुरुआत हुई और आज परिणाम आप सबके सामने है। जानिए कैसे पड़ा मड़ुआडीह का नाम बनारस। एक बार सफ़र के दौरान असद कमाल लारी के साथ दक्षिण भारत के कुछ लोग भी सफ़र कर रहे थे। जब मड़ुआडीह स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो दक्षिण भारत के लोगों ने उतरने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि स्टेशन पर कहीं भी बनारस नहीं लिखा था। बाद में लोगों के समझाने के बाद कि यही बनारस है, तब कहीं जाकर वे लोग स्टेशन पर उतरे। इस वाक्य को देख वरिष्ठ पत्रकार असद कमाल लारी ने इस मुहिम की शुरुआत की और आज उनके प्रयास पर गृह मंत्रालय की स्वीकृति की मोहर लग गई। देखिए, जहाँ तक बात है इस मुहिम की शुरुआत की, तो ये करीब 2015 की बात है। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और बनारस जब मड़ुआडीह स्टेशन पहुँचा तो बहुत से पैसेंजर जो दक्षिण भारत के थे वो ट्रेन में ही रुक गए, वो उतर नहीं रहे थे। तो हमने पूछा कि भाई ट्रेन तो अब यहाँ के बाद आगे जाएगी नहीं, तो आप लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो उन लोगों को ये लगा कि साहब नहीं, ट्रेन तो आगे जाएगी, हमको तो बनारस जाना है। तो वो उनको कन्फ्यूज़न हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। उनको बताया हमने कि ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रेन यहीं पे ख़त्म हो जाती है और फिर ट्रेन जाती नहीं, आगे जो है वो वाराणसी कैंट है। तो उन लोगों ने फिर बात को माना और वो हुआ। तो वो बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी। तो हमने अपने एक मित्र, हमारे दिल्ली में साथी हैं गोपाल जी राय, उनसे बनारस आए हुए थे। तो हमने उनसे चर्चा किया कि यार इस तरह की चीज़ें हैं और बनारस नाम का माइलस्टोन कहीं नहीं है, तो क्यों न एक इस तरह का अभियान शुरू किया जाए कि मड़ुआडीह का नाम ही बनारस हो जाए। इसलिए कि वाराणसी कैंट है, वाराणसी सिटी है, काशी स्टेशन है, लेकिन बनारस नाम का कोई माइलस्टोन नहीं है, तो माइलस्टोन एक हो जाता। तो हमने उसी को लेके एक फेसबुक पे जो है कैंपेन शुरू किया, ये देखने के लिए कि देखें इससे कितने लोग और कैसे जुड़ते हैं, किस तरीके से चीज़ें, रिएक्शन किस तरह का आता है। तो जब हमने पहला पोस्ट डाला तो ढेर सारे लोग इस बात के पक्षधर दिखे, लगभग 90-95% के नहीं, बनारस नाम होना चाहिए। तो फिर उससे मेरा हौसला बढ़ा और फिर लोग जुड़ते गए। फिर हमने लोगों से कहा कि भाई आप लोग भी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। फिर उसको एक कैंपेन की तरह चलाया और चलाने के बाद जो है हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को पत्र भेजना, मेल करना, ये सब सिलसिला शुरू किया। उसके बाद से मुझे जहाँ तक याद आता है कि कुछ समय के बाद इलाहाबाद में भाजपा के कार्य समिति की बैठक थी। मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझको एक मैसेंजर पे मैसेज भेजा कि आपका प्रस्ताव अच्छा विचार योग्य है। तो उसके बाद से उसी दौरान मड़ुआडीह स्टेशन के भी कायाकल्प की शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद से मनोज सिन्हा जी ने इस इनिशिएटिव को अपने हाथ में लिया और मुझे लगता है कि वो उन्हीं के प्रयास का हिस्सा था कि ये मुहिम सरकार के लेवल पे आगे बढ़ी। और उसके बाद से फिर ये अभियान चलता रहा। फिर 2019 में जब चुनाव था लोकसभा का,
तो उससे पहले मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि वो मड़ुआडीह का नाम बनारस होगा। और फिर उसके बाद से चुनाव बनारस में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो बनारस की चुनावी सभा में भी इस मुद्दे को उठाया था मनोज सिन्हा जी ने। तो उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस पर सहमत जताई थी और कहा था कि नहीं, इसको हम लोग करेंगे। ये सब चीज़ें होती रहीं। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर एक दिन अचानक जो है सुरेंद्र सिंह जी जो है यहाँ पे जिलाधिकारी हुआ करते थे। हमने उससे पहले योगेश्वर नारायण जी, योगेश्वर राम मिश्रा जी और ये सारे लोग जो कलेक्टर थे उनको मेल भेजते रहे। तो उसके बाद से सुरेंद्र जी का एक बयान आया कि शासन ने जो है प्रस्ताव मांगा है, तो शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। फिर कल रात में होम मिनिस्ट्री का जिस तरह से अप्रूवल आया तो उसके बाद लोगों को, तो ये सिर्फ मेरी मुहिम नहीं है, पहली बात तो ये कि हमने एक आइडिया जनरेट किया। इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जो बनारस नाम से प्यार करते हैं, बनारस नाम का माइलस्टोन चाहते थे। उन सारे लोगों का के लिए ये खुशी की बात है, उनके लिए खुशी का दिन है और वो सारे लोग खुश हैं। उसमें जिस तरह से लोगों ने इस मुहिम को हाथों हाथ लिया, इसलिए बनारस नाम जो है बनारस की पहचान है। बनारस का खान पान, बनारस का रहन सहन, बनारस के लाइफ स्टाइल, बना हुआ रस। जो लोग कहते हैं ना कि बनारस का जो जीवन की शैली है, बनारस में जो जीने की कला है, चाहे संस्कृति का मामला हो, चाहे अध्यात्म का मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, चाहे घाट किनारे लोगों के लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बना हुआ रस है। चाहे खान किसी भी चीज़ में जाइए आप, तो ये जो बना हुआ रस है ये बनारस है। और ये बनारस नाम का अंकित होना बनारस वासियों नहीं पूरी दुनिया के लिए एक अपने आप में मिसाल होगा। और वो दिन अच्छा खुशनुमा दिन होगा जिस दिन वो मड़ुआडीह के नाम का शिलापट बदल जाएगा। रही बात मड़ुआडीह का नाम बदलने ना बदलने के, बहुत सारे लोग इस बात को लेके वो हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पूरी तरह समर्थक हूँ कि मड़ुआडीह इलाका जो एक छोटा सा गांव था, मांडवी ऋषि के नाम पे स्थापित था, मड़ुआडीह का नाम स्थापित था, तो ये मड़ुआडीह इस कस्बे के इलाके का नाम नहीं बदला चाहिए। वो पहचान उसकी कायम रहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि बनारस नाम मड़ुआडीह का करने से उसकी पहचान मिलेगी और मड़ुआडीह का इलाके का नाम मड़ुआडीह रहेगा तो उसकी पहचान कायम रहेगी और सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अभी तक मुझे लगता है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वो हो जाएंगे और बदलाव जीवन की प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि बनारस नाम पे किसी को कोई आपत्ति उन लोगों को नहीं हो सकती जो बनारसी और बनारस नाम से प्यार करते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।